हम कह रहे कि आज दिन पवन सर का हम सेलिब्रेट कर रहे थे 3 साल, और जाते जाते खत्म होते होते बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन ये दिन पवन सर का ही नहीं, ये दौर भी पवन सर का है। जिस तरह से वीसी सर ने भी बात कही, जेसी सर ने भी बात कही, और मैं पवन सर को उद्बोधन के लिए बुलाऊं, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि सर हमेशा ये कहते थे कि मैं टेबल के इस पार चेयर में बैठा हूं, तुम लोग उस पार हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन लेने के लिए पूछना पड़े, तुम सबको मैं इस पार ही मानता हूं। और ये बड़ी कह सकते हैं कि हम सबके लिए उपलब्धि की बात है कि हमारे बॉस ऐसा सोचते हैं, और हर सुझाव या डिसीजन या कुछ भी कहना हो तो आप बेझिझक कह सकते हो। यही वजह है कि जब यहाँ आए और इससे पहले भी जब कुछ लोगों से बात हुई तो वो कहते थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पवन सर ने मीटिंग रखी हो अचानक और हमें डर लगता हो। हम मजे से जाते हैं, काम पूछते हैं, करते हैं, और जब जेसी सर मीटिंग रखते हैं तो घर से निकलने से ही धक धक होने लगती है कि आज पता नहीं क्या होगा, आज पता नहीं किसकी क्लास लगेगी। तो ये थोड़ा फर्क है दोनों टाइगर में। तो मैं अब उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी जिनका दिन है, जिनका दौर है। जोरदार तालियां पवन अरोड़ा सर के लिए, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। थैंक यू श्वेता। कितना मुश्किल होगा मेरे लिए यहाँ खड़ा होना, आप सोच सकते हो। और जो भी श्वेता ने कहा, पहले बात को लाइटर मूड में करना चाहूंगा वरना भावुकता का क्षण ज्यादा है। श्वेता ने कहा कि पवन सर की मीटिंग में किसी वक्त आकस्मिक बुला लो तो भी डर नहीं लगता और बड़े खुशी से जाते, चाय भी पीते हैं, मिठाई भी खाते हैं। और जेसी सर के लिए घर से ही लगता है। तो भाई मॉडल दोनों ही सफल है, वो सस्पेंशन वाला मॉडल भी सफल है और बिना सस्पेंशन मॉडल भी सफल है, इसलिए वो ठीक है, सब बातें अपनी जगह। और बात की शुरुआत करूं उससे पहले मैं इस तस्वीर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये तस्वीर देखो आप। मेरा कितना सौभाग्य होगा कि मेरे दोनों तरफ आप देखिए कौन बैठे हुए हैं, अपने अपने फील्ड के महारथी, अपने अपने फन के माहिर, अपनी अपनी बुद्धि, कौशल, चातुर्य और जितने भी एडजेक्टिव आप लगाना चाहो, मेरे ख्याल दोनों विभूतियां ऐसी हैं जिनकी शान में कुछ भी कहा जाए कम है। मुझे मेरी बात तो आप लोगों की चर्चा से ही शुरू करनी पड़ेगी, आप लोगों की बात भी लाऊंगा। तो जहां तक जेसी सर की बात है, अब ये क्लोज रूम वाली बातें हैं, है ना, लाइव पता नहीं जा रहा होगा या नहीं, जो भी स्थिति है, बट मैं हमेशा से कहता रहा हूं फैमिली में भी कि मेरे लिए फंक्शनल फादर जेसी सर ही हैं। फंक्शनल क्यों कहता हूं? बायोलॉजिकल फादर हम दोनों के कॉमन हैं, और बायोलॉजिकल फादर जब मैं 21 साल का था तो ईश्वर ने उन्हें बुला लिया था। तो आज मेरी उम्र अगर 58-59 है तो मेरे को आपका सानिध्य एक पिता की तरह ही मिला हुआ है, आपका प्यार एक पिता की तरह ही मिला हुआ है। और मैं ये भी कहता हूं, घर में भी कहता हूं, बाहर भी कहता हूं कि ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है। आमतौर पे पिता और पुत्र में भी कोई ना कोई नाइत्तेफाकी या कोई तर्क वितर्क या कुछ हो सकता है। बड़े भाई और छोटे भाई में तो बहुत ही होता है आमतौर पे, पिता पुत्र में भी हो सकता है, लेकिन यहां कोई तर्क वितर्क की, किसी और चीज की कभी गुंजाइश ही नहीं रही। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जिस समय ईटीवी में थे और मैं सरकार में नौकरी में होता था, तो शाम की वॉक के टाइम 5 बजे हम आपको सेंट्रल पार्क में घूमते हुए मिलते थे। बहुत सारे शिवेंद्र, निर्मल, विकास, बहुत सारे लोग उस वक्त भी देखते थे, योगेश, कि साथ ही घूम रहे हैं और साथ ही बातें हो रही हैं। शिशिर ठीक है, तो वो तो एक डिवाइन रिश्ता है। लेकिन फिर मैं ये भी कहता था, यहां अभी खास तौर पे जो मुझे पिछले 3 महीने में कहना पड़ा है बार बार, वो ये कहना पड़ा है कि रूल्स ऑफ गेम के हिसाब से यहां चलना पड़ता है। वो जो डिवाइन रिश्ता है वो यहां के ऊपर है और नीचे मुझे खेलना पड़ता है। मैं सीईओ हूं, आप चेयरमैन हो, वो डायरेक्टर है, तो हमारे रूल्स ऑफ गेम बने हुए हैं, हमें उसी हिसाब से करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि मैं दफ्तर में बैठ के भी कोई तर्क वितर्क नहीं करूं, कोई जवाब नहीं दूं, किसी मुद्दे पे अपना मत नहीं रखूं, तो शायद संभव नहीं होगा, या मैं अपने रोल के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। मैं सीईओ हूं अगर कंपनी का, तो मुझे कंपनी के हित में जो मुझे सही लगता है वो मैं कहूंगा। और वो मैं किस लिए कहूंगा? क्योंकि वो रूल्स ऑफ द गेम है, हम यहां खेल रहे हैं इस प्ले फील्ड में।
उसमें अगर मैं अपनी बात नहीं रखूंगा तो हो सकता है मैं प्रॉपरली मेरी पूरी टीम की बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। अल्टीमेटली या तो जनता है हमारा स्टेक होल्डर, दो मिनट में डिस्टर्ब, फिर पता नहीं लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं फिर है। तो मुझे मेरी बात रखने का एक होता था, तो उस चीज को लेकर के कई बार वो जो वीसी सर ने कहा हवाओं की फिजा, मैं तो खुद ही हवा हूं तो हवाओं की फिजा में जब बातें आती थी तो वो कई बार आप देखते हो ना कि आप बात कर रहे हो लेकिन किसके लिए कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो। बेसिकली मैं कहता हूं लाइफ इज अ रोल प्ले, जो भी रोल हो उसको बखूबी निभाइए। मैं 2 दिन पहले भी जो सिविल सोल्जर का कॉन्सेप्ट दिया था, जो भी रोल है निभाइए। मैं सीईओ, मुझे बेस्ट सीईओ का रोल निभाना चाहिए। आप चेयरमैन हो, आपको बेस्ट चेयरमैन का रोल निभाना चाहिए। आप डायरेक्टर हो, आपको बेस्ट डायरेक्टर का रोल निभाना चाहिए। तो वो चीज हवा में वॉट एवर, बट यू नो वो सब एक रोल है। तो वो डिवाइन रिलेशनशिप सबसे अलग हटके है, वो सब बातें अपनी जगह है। आपका जो विजन है, आपका जो पैशन है मीडिया, वो किसी से छुपा नहीं है, उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा जीनू ने कितना सही कहा कि हमने आपके खबर ही जीवन है को फील्ड में ले जाकर के लागू किया, एक्चुअली लोगों तक पहुंचाया उसको। अपने हर भाषण में हम बोलते थे कि चेयरमैन सर का ये विजन है, और वो बात दूर दूर तक पहुंचती थी। तो वो तो अपनी जगह है। और मैंने भी 2 दिन पहले ही कहा था कि मुझे नहीं लगता है रात को सोते भी हैं, सोते समय भी वही दिमाग में मीडिया काम ये सब चलता होगा। पट्टी को लेकर के भी हमारे थोड़ा थोड़ा होता था कि ये पट्टी मत चलाओ साहब, ये क्यों चलाते हो। हम कहते थे, जीनू और मैं एक तरफ हो जाते थे। हाँ तो रोक देते थे हम, जब मैं और जीनू मिल जाते थे तो हम रोक देते थे आपकी पट्टी को, इसमें क्या बात है रोक देते थे। फिर तभी सीईओ का रोल आता था कि मैं सीईओ भाई मैं चलाऊंगा। हमने 9 दिन तक एक चीज को करा, एक दिशा तय करी, और आपने 10वें दिन एक लगा दिया तो हमारा 9 दिन की सारी मेहनत जो है उसी एक से बिखर जाएगी। तो हम कई बार वीटो पावर भी यूज करते थे, कहते थे अब आप प्लीज आज मान जाइए, हमें करने दीजिए। तो ये सब चलता था। अब मैं वीसी सर की बात करूं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मैं आज तक इतने सुलझे हुए इंसान से कभी नहीं मिला। ये मैं सच्चाई कह रहा हूं, पर आप प्लीज बुरा नहीं मानेंगे चेयरमैन साहब, मैं इनको बहुत ऊपर रखता हूं। इनकी समझ, जो गहरी समझ है, जो इंटेलेक्ट है, जो इनकी मुद्दों पे पकड़ है। और आप देखिए वही जो आपने कहा था, नागौर से आने वाले ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति अंग्रेजी की किताबों के उद्धरण देकर के आपको हमको समझा रहे हैं, तो उसको महसूस करना पड़ता है। समझा आदमी तब सकता है जब उसके ज्ञान अंदर तक आ चुका हो, तब वो आदमी दूसरे को कोई ज्ञान दे सकता है। इतने सुलझे हुए इंसान मैंने वास्तव में नहीं देखे आपके साथ हमारी। और ये वही जो ग्रेस की बात है, मैं जाता था आपके कमरे में, लेकिन जब भी कोई कॉमन डिस्कशन या कोई आता था तो पहले बाहर जगत होता था, उसको कह देते थे कि नहीं मैं आऊंगा उधर कॉफी पीने, और वो आते थे और हम 2-2 घंटे बैठ करके विचार विमर्श करते थे। लेकिन हर विचार विमर्श इतना एक्सक्लूसिव होता था, उसमें ये इधर उधर की दुनियादारी की बातें नहीं होती थी। वो बड़ा एक्सक्लूसिव विचार विमर्श होता था, बड़ा इंटेलेक्चुअल विचार विमर्श होता था। और निश्चित तौर पे इंटेलेक्चुअली मैं आपको अपने से भी ऊपर रखता हूं, तो मैं हर वक्त सीखता था उस बात से, कुछ ना कुछ सीखता था। और बहुत ही बेहतरीन मुस्कुराते हुए, वही जैसे आपने कहा वी मे एग्री टू डिसएग्री, तो हम एग्री टू डिसएग्री वाला भी नहीं होता था। आपने अपनी बात कही, समझी, हमने समझी उसको, और आगे बढ़े। और इतने बेहतरीन अंदाज में जिसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। मैं मेरे शायद शब्दों में उस बात को, उस गंभीरता को जो मैंने महसूस करी है आपके इंटरेक्शंस में, वो आपको नहीं कह सकता। जैसे आप अभी कश्मीर घूमने चले जाओ और आप आके बताओ ऐसा था, लेकिन वो मजा नहीं आ सकता। वो आपने जो फील कर लिया वो आपने ही फील किया, दूसरा नहीं बता सकता। तो ऐसी अद्भुत रिलेशनशिप थी। और आपने अभी सुना, एक सीईओ आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा है और उसकी फेयरवेल में आप इस तरह का उद्बोधन दे रहे हैं। इसी से पता लगता है कि आपकी जो श्रेणी है, आप एक उच्च कोटि के मानव हैं, एक डिफरेंट कैटेगरी के ह्यूमन बीइंग हैं। वरना चेहरे पे आई जाती हैं बातें या कुछ और आ जाती है। आप देखा कितना सरलता से, उसी अंदाज में, उसी प्यार और स्नेह के साथ वो सब बातें उन्होंने कही। 2 बातें हो गई। तीसरा, जहां तक बात है नई जगह जाने की, तो जेसी सर का तो हमेशा ही रहता है, भाग्य पत्री दाना पानी, है ना।
कुछ चीजें जो वीसी सर ने इंडिकेट किया, तो कई बार क्या है, परिवर्तन एक नियम की तरह ही जीवन में आता है और उसमें कोई मेरी ऐसी इंडिविजुअल कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये मैं आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं है। ये वीसी सर से मेरी एक दिन पहले तक भी, परसों भी यही बात हुई थी। मैंने कहा मेरी कोई कांक्षा नहीं है कि मैं कोई ओन करूं ग्रुप को, या मैं सीएमडी बनूं, या मैं करूं। मैं तो यहां भी उतना ही फ्री हैंड है मेरे को, उतना ही पूरा मेरे पे ट्रस्ट एंड फेथ है, और फ्री हैंड के साथ हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो यहां ही की हैं, कोई इश्यू नहीं है। पर वो कई बार बन जाती हैं घटनाएं ऐसी, तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आई, उसको अवेल कर ली। लेकिन आपने देखा ये वैसा ही है लगभग, कि जैसे एक पिता पुत्र साथ में काम करते हों और फिर एक दिन वो पिता खुद ही पुत्र को कह देता है, या कभी पुत्र कह देता है मैं वहां जाऊंगा। तो जेसी सर और वीसी सर मेरे लिए दोनों उस भूमिका में ही हैं। दोनों ने उसी स्वेच्छा से, उसी प्यार से, उसी स्नेह से उस बात को ओके किया। बिना ओके तो मैं जा भी नहीं सकता और ना जाता। अगर एक को भी जरा सा भी लेश मात्र भी ये हो कि नहीं तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए था, या तुम्हारी प्रगति इस तरह का, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे वेल विशर्स हैं, उनसे बेटर वेल विशर मेरा कोई हो नहीं सकता। और मेरा जो समर्पण भाव जेसी सर के लिए है और वीसी सर के लिए एक्वायर्ड है। एक मैं बात अक्सर कहता हूं कि कुछ रिश्ते ईश्वर देता है, कुछ रिश्ते हम बनाते हैं। ब्लड रिलेशन ही नहीं सब कुछ होता, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं। वीसी सर के साथ हमारा ऐसा रिश्ता है। जब मैं ऐसी बात कह रहा हूं तो जो जेसी सर ने शुरू से कहा था कि हमारा हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं यहां से। 2 संस्थान ऑलरेडी काम कर रहे थे, उसमें कुछ नहीं था। पहले भी कोई संस्थान काम कर रहे थे। हम परवाह ही नहीं करते थे फर्स्ट इंडिया की तरफ से, हमें फर्क ही नहीं पड़ता था आज फलां संस्थान का इवेंट हो रहा है, आज फलां संस्थान का इवेंट हो रहा है, होते रहते हैं इवेंट। फर्स्ट इंडिया है, वो मैं आज भी कह रहा हूं और मैं हमेशा कहूंगा कि फर्स्ट इंडिया तो फर्स्ट इंडिया ही रहेगा। मैंने इसकी मिट्टी में 2 बूंद अपने पसीने की भी डाली है, तो मुझे मालूम है कि फर्स्ट इंडिया ही रहेगा। कोई कंपटीशन देना, कोई टक्कर लेना, कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। सिर्फ ये धारा है, एक बहती है, उसमें जीवन में चलते हैं, हम आगे चलते हैं। तो इसको उसी रूप में ही देखना चाहिए, उसी रूप में ही लेना चाहिए। अब जो बातें कुछ आई कि जिसको एवी में इन्होंने पता नहीं कब जीनू और हेमंत और घनश्याम और के और किसका रोल रहा, श्वेता ने तो वॉइस ओवर ही दिया, तो इन सब ने कब बना दी ये मुझे भी नहीं पता लगा। लेकिन वो उन उपलब्धियों के पीछे कोई ऐसा नहीं था कि हमको ये कुछ ऐसा मापदंड कायम करना है। वो चीजें होती गई नेचुरल वे में। ऑफिस बनाया, स्टूडियो बनाया। आप मेरा सोचिए, मैं हाउसिंग बोर्ड का अपना राजा जैसा दफ्तर छोड़ करके आया, तो मुझे माफ करना वीसी सर, आप लोगों ने बना नहीं रखा था ऑफिस। आपने मेरे को 8 बाय 8 के कमरे में बताया, जहां आज मेरी एंकर्स का वो मेकअप रूम है। तो मैं तो चौंक गया, मैंने कहा मैं कहाँ गया, मैं कहाँ बैठूंगा। तो वहीं से सोच शुरू हुई। मैंने वीसी सर को कहा, मैंने कहा एक नया ऑफिस बनाते हैं, आप भी आते हो तो ललित के पास बैठ जाते हो कहीं भी, और जेसी सर तो आते ही नहीं है, तो ऐसी कुछ जगह बनाते हैं जहां आप और हम थोड़ा ठीक ठाक बैठ सके, और स्टाफ को भी जो है ठीक से बैठने का मौका मिल जाए, अच्छा एनवायरनमेंट मिले। क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां कितना इन्वेस्ट करती हैं, तो आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वो ज्यादा कमिटमेंट के साथ ज्यादा अच्छा डिलीवर कर पाता है। तो वीसी सर ने इमीडिएटली, मैं वही कह रहा हूं, मतलब कभी कोई बात आई ही नहीं, उन्होंने इमीडिएटली कहा करा लो। मैंने जेसी सर को बताया, अब देखो फिर इंटरनल बातें चल रही हैं, तो उन्होंने कहा भाई वीसी सर से पूछ लेना, मुझे नहीं पता। मैं को उनकी हाँ कराने के बाद आपको बता रहा हूं मैं, तो मेरे को तो ये बताना है। तो फिर वीसी सर ने कहा भाई ऊपर किराए पे दिया हुआ है राजकॉम को। मैंने कहा वो मेरी बात मेरे पे छोड़ दीजिए आप। और मैं याद करूंगा इस मौके पे हमारे दोस्त IAS अफसर इंद्रजीत, वो उस वक्त राजकॉम के MD थे। मैंने उनको फोन किया, भाई मेरे को तो एक कमरा चाहिए, राजकॉम से खाली करो और मेरे को कल से इसमें काम शुरू करना है। उन्होंने इतनी ग्रेस रखी, उन्होंने एक और फ्लोर भी उनके पास था, वो सारा सामान ऊपर एडजस्ट किया। अगली सुबह से हमारी वहां तोड़फोड़ शुरू हो गई और काम शुरू हो गया। तो सरकार से भी हमने खाली करा लिया और वहां अगले दिन से काम शुरू हुआ। 62 दिन में हमने नया कमरा तैयार कर दिया, नए सारा ऊपर का फ्लोर तैयार कर दिया। नीचे फिर स्टूडियो की बारी आई, तो स्टूडियो में सारा जो आधुनिक आप देखते ही हो। और अभी आपने किसी ने कहा था कि नेशनल चैनल जैसा, सर नहीं कहा था, नेशनल चैनल जैसा बना दिया, तो वैसा बन गया।
जो रिपोर्टर्स के बैठने की जगह थी वो बन गई इतनी शानदार, सब अपने अपने सिस्टम पे बैठते हैं। कंट्रोल रूम में जो बहुत पुराने सिस्टम होते थे, जो कंट्रोल रूम आत्मा है जैसी सर की जान है, उसमें सारे नए सिस्टम्स आ गए, सारी चीजें नई हो गई। एंकर्स के मेकअप रूम्स नए हो गए, स्टूडियो का खुलापन नया हो गया, पीसीआर एमसीआर सारा नया हो गया, एचआर को बैठने की जगह नहीं होती थी, एचआर का कमरा बन गया, ये जुगल जोड़ी बैठी है। तो ये इनका तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है, वरना बाकियों का कौन होगा। तो ये एक वहां के सुधार की बातें चल पड़ी, बहुत सारा माहौल ठीक हो गया। फिर डिजिटल की बात थी, वो विजन भी इनिशियली जो बीज डाला था वो वीसी सर ने डाला था कि अपने को डिजिटल पे ध्यान देना चाहिए, और उस डिजिटल को मैंने लपक लिया। उसी समय हमने ओटीटी बना दिया, जो किसी भी चैनल का अपना पहला ओटीटी है, और उस ओटीटी में अनगिनत फंक्शन हुए हैं, अनगिनत चीजें हुई हैं, अनगिनत कंटेंट बने हैं। सबसे पहला तो हमारा योगदान था सुपर सिंगर राजस्थान का आयोजन, जिसमें 2000 बच्चों के ऑडिशंस लिए गए थे, और उनमें जो विनर्स रहे और जो पहले 50 बच्चे थे वो सब अपना बैंड बना करके आज कोई मलेशिया में परफॉर्म कर रहा है, कोई जापान में परफॉर्म कर रहा है, कोई सिंगापुर में परफॉर्म कर रहा है, बॉम्बे में परफॉर्म कर रहा है। तो उन बच्चों को एक मंच मिला, तो हमने वो किया। उसके बाद अनगिनत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। हाल ही में एसडीएम साहब एक सीरीज बनाई थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे होते हैं उनके ध्यान में रखते हैं। सीजन 1 हुआ, अभी सीजन 2 हाल ही में लॉन्च किया। इसके अलावा शिवामणि आया, मालिनी अवस्थी आई, और न जाने कितने कार्यक्रम हमने ओटीटी में किए, और ओटीटी में फिर हमने उसको एक मीडिया के पंच तत्व के रूप में भी स्थापित किया। आप ओटीटी ऐप खोलिए, उसी में आपको तीनों चैनल देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इंडिया, भारत 24 और गणगौर। लाइव आप उसी वक्त देख सकते हैं एक टच पे। अंग्रेजी अखबार उसी वक्त उसी में पढ़ सकते हैं, हिंदी अखबार उसी में पढ़ सकते हैं, ओटीटी का कंटेंट देख सकते हैं। गवर्नर साहब आए थे, उसको लॉन्च करके गए मीडिया का पंच तत्व। तो ये ओटीटी की कहानी चली। उसके बाद आगे बढ़े यात्रा में, आगे बढ़े तो फिर बात आई कि अपने ग्रुप में अंग्रेजी अखबार तो है, हिंदी अखबार नहीं है, तो हिंदी भी होना चाहिए। तो हमने फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढी, और यही सच बेधड़क का ही अखबार हमको मिल गया, तो हमने सच बेधड़क का अखबार ले लिया। असल में तो वो जो फिजा, हवाओं की फिजा और फिजाओं की हवा, वो उसी दिन से बन गई थी। मेरे को याद है, ये इनमें से यहीं बैठे कुछ लोगों ने कहा था कि सर अखबार ले लिया, लगता है चैनल भी लेने वाले हो आप लोग। तो हाँ, नहीं नहीं, उसका दोष इसको नहीं है। वो हमारा ओरिजिनल आइडिया था दैट वे। तो लेकिन वो हवाओं में तो बात उसी दिन आ गई थी कि आपने अखबार ले लिया तो शायद चैनल भी आप लोग ही लोगे। तो हमने कहा था कोई दिक्कत नहीं। और ये चैनल की जब बात चली तो ये बात आखिरी दिन तक ये चलती रही कि हम क्या फर्स्ट इंडिया ग्रुप में ही ले सकते हैं। तो उसमें आया कि एक ही ग्रुप में 2 चैनल होने से कोई लाभ नहीं बनता, और अपने जो अटेंशन है, एनर्जी है, वो डाइवर्ट होगी। तो ये उस तरह की बात थी। तो उसके बाद सब ये अखबार आ गया। उसके बाद फील्ड की जो बात जीनू ने कही, इसको हमने बहुत प्राथमिकता दी। ये हमारे रेवेन्यू से तो जुड़ा हुआ था ही था, लेकिन उससे ज्यादा जुड़ा हुआ था हमारी ब्रांडिंग को लेकर के। दूर कोने तक, बॉर्डर एरिया से लेकर के और छोटे छोटे शहरों तक, जिसमें आप सोचिए एक ही दिन में हम झालावाड़ जाते थे, एक ही दिन में हम 12 जाके आते थे। इसी तरह से गंगानगर हनुमानगढ़ जाने से पहले दिन बूंदी में फंक्शन था, और बूंदी से पूरी रात चल करके हमारी टीम, ये सारे बैठे हैं, मैं हो सकता है किसी का नाम लेना छोड़ दूं, पूरी रात चल करके हनुमानगढ़ पहुंचे, वहां किया, गंगानगर पहुंचे, वहां किया। 4 दिन की यात्रा एक साथ करते हुए वापस आए। और वो जो फील्ड विजिट होती थी उसमें जैसा आपने देखा, हम दोनों पक्षों के, क्या कहिए, 3 या 5, 6 पक्षों या 36 कौम को ही बुलाते थे वहां पे। इसीलिए कुछ आपको ऐसे वीडियोस देखने को आए जहां गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ गले मिल रहे हैं। वो एक खबर बनी जहां किरोड़ी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा जी, जिनके आपस में लोग ऐसा मानते थे कि वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, वो एक ही मंच पे आकर के हंसी मजाक करते हुए दिखाई पड़े। रविंद्र भाटी और हरीश चौधरी जी एक ही मंच पे मिले, आपको फोटोज आपने देखी। तो हमने वो एक सामाजिक समरसता कहो, एक जोड़ने का काम भी किया, और एक एक जगह तक हम जाकर के वहां लोगों के बीच में अपनी ब्रांडिंग खड़ी की। हमने फर्स्ट इंडिया को और पॉपुलर बनाने का प्रयास किया, और जितने भी लोग बाहर सामने बैठे हुए हैं, इन सब का उसमें अकूत योगदान रहा। जहां भी जाते थे, इतने लोगों को खासतौर पर गौरव सम्मान के लिए सही छटाई करना, कौन पात्र है, और इन सब लोगों का भयंकर योगदान था, जिसकी वजह से हमने सफल किया उसको। अरे रुको सर। अब देखो ये बड़ी वो बात कर देते हो आप तो। मैं रहा हुआ जैसा ही हो, ऐसा जाने का भी क्या मजा रहा। अब इतनी अच्छा होने से कोई जाने का मजा नहीं, और मैं जा नहीं रहा हूं, दिल से नहीं जा रहा हूं।
हाँ, सबकी तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसी बात को मैं पहले थोड़ा सा और बताऊं आपको, और मैं 2-3 लोगों का जरूर उसमें जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं श्वेता का जिक्र करना चाहता हूं। श्वेता के लिए भी ताली बजाओ आप एक बार। जितने भी हमने कार्यक्रम किए सब में एज एंकर श्वेता ही गई। इनका छोटा बच्चा भी है, इनके पारिवारिक परिस्थितियां भी हैं, और सब महिलाओं के साथ होती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के भी कई बार परेशानियां रहती हैं, लेकिन एक दिन भी श्वेता ने, चाहे वो कितनी दूर का कार्यक्रम था, चाहे वो 2 दिन लगातार यात्रा करके जाने का कार्यक्रम था, एक दिन ये बहाना नहीं दिया कि साहब मैं तो लेडी अफसर हूं या मैं तो लेडी एंकर हूं, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इस बार आप किसी और को ले जाइए, अगली बार हो। वो कमिटमेंट जो मैंने देखा, वो नारी शक्ति का, जो महिला सशक्तिकरण का हम देखते हैं, वो आप में देखा मैंने। हाँ, नारी शक्ति सम्मान जो है श्वेता का भी एक बनता है। इसी तरह से हेमंत है, घनश्याम है, ये एक जुगल जोड़ी अलग से है। ये साइलेंट वर्कर्स हैं, नीम के पत्थर हैं, कंगूरे नहीं है, ये दिखाते नहीं हम क्या कर रहे हैं, उसका बखान नहीं करते, चुपचाप काम करते हैं। देखो आप खर्चे बढ़ाते जा रहे हो। ओके, इनके लिए भी आज विशेष सम्मान का वो है। इसके अलावा विशाल, वो बैठे, विशाल और इसकी पूरी टीम, ये भी एक इंटीग्रल पार्ट। अब अभी आ रहा, वो भी सर हमने बिना आपको बताए कुछ तो कर दिया था। हाँ, आपने तो अच्छा ठीक है, लेकिन माफ करना, जैसे इंसेंटिव की बात थी या एनुअल इंक्रीमेंट देने की बात थी, आप सबने तो मना कर दिया था। हमने जोर जिद, हमने कैसे ना कैसे अपने ऊपर लेकर के, मुझे कहा गया वहीं के वहीं तुम्हारा रेवेन्यू टारगेट और बढ़ गया, फिर 1 करोड़ और बढ़ा दीजिए। मैं बढ़ा दीजिए भाई, मैं तो इनकी तनख्वाह नहीं काट सकता, मैं तो बढ़ा के जा सकता, मैं तो नहीं काट सकता। ऐसे ही जो लोग फील्ड में जाते थे, सबको अब 1100 रुपए का लिफाफा मिलता है, उससे थोड़ा बढ़ के इन दोनों को मिलता है, उससे थोड़ा बढ़ के श्वेता को मिलता है। क्योंकि आप कमिटमेंट सोचिए कहां से कहां जा रहे हैं। एक इंसेंटिव होता है, ऑनरेरियम होता है। ऑनरेरियम आपकी मेहनत का मूल्यांकन करके नहीं दिया जाता है, वो आपके सम्मान में दिया जाता है। वो इनके सम्मान के लिए मैंने शुरू किया। एक लिफाफा है खाली, वो फील्ड में जाते हैं तो उसको करते हैं। तो खैर, बहरहाल मैं कह रहा था कि ये नींव के पत्थर हैं दोनों, विशाल और इसकी पूरी टीम, जिसमें जो भी लोग हैं, महेंद्र और लेकर के और सारे लोग जो भी हैं, कमल है, वो सब कुछ है, उन सब का भी जबरदस्त योगदान रहता था। जो वहां के स्थानीय रिपोर्टर होते थे और जो पूरे उस एरिया के रिपोर्टर्स होते थे, उनका जबरदस्त योगदान रहता था। उससे ये सारे इवेंट सफल हुए हैं। और जीनू खुद हर इवेंट में पहुंचता था, और वहां रहते हुए भी इवेंट के बीच में भी आपके अर्जेंट फोन सुनता था और आपकी पट्टियां लिखता था, और पूरे चैनल में क्या तुरंत चल गया। सीएमडी था, रिटायर नहीं था। और जीनू नहीं सुनता तो सस्पेंड होता। तो आप देखिए, हमने ऐसे सीएमडी साहब को भी अकोमोडेट करके भी इवेंट किए। हमारा जीनू वहां जरूरत पड़ रही है, वो भाई क्या यार इधर आओ, वो पट्टी लिख रहा हूं, अरे भाई तुम लिख लो पट्टी तुम्हारी। अब क्या कहो उसको, बताओ। तो जीनू भी हर वक्त वहां मौजूद, हर तरह से मौजूद, सारा वो। और आप कोऑर्डिनेशन देखिए, फर्स्ट इंडिया के किसी भी प्रोग्राम में आपने देखा होगा, मंत्रीगण आना चाहते थे, आए खुद इच्छा से। किसी भी कार्यक्रम में 3, 4, 5 मंत्रीगण, लोकल ब्यूरोक्रेट्स, लोकल पॉलिटिशियंस, ऐसा इतना उस इलाके को रिप्रेजेंट करने वाला पूरा समूह का समूह होता था। तो वो जो फील्ड इवेंट्स थे, और उसका एक बात और मैं आपको कहूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फील्ड इवेंट आपको मुंह से बोलने की जरूरत है। ये सारी टीम ऑटो मोड पे है। ऑटो पायलट होता ना, जहाज चलता रहता है, ऑटो मोड पे। इनको बता दो यहां करना है, बिल्कुल हूबहू ऐसा लगा हुआ सिस्टम मिलता है आजकल, इतना सब। और मैं भी जो मीटिंग करता हूं, उससे पहले, इवेंट से पहले, केवल चाय पिलाने की मीटिंग करता हूं, और बस हाँ ठीक है, वो देख लिया, ये देख लिया, हाँ, और वो इवेंट हो जाता है। ये ऐसी टीम है। तो एक बार इस टीम के लिए तालियां। जो फिर जो फील्ड के सूरमा है सारे, उसमें वही बात है, नाम तो लिया ही नहीं जा सकते क्योंकि सारे ही अपने आप में एक से एक माहिर हैं। जो हमारे यहाँ के एसोसिएट एडिटर्स हैं, जो दूसरे हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, डिप्टी एडिटर हैं, इन सब का भी अभूतपूर्व योगदान है। इसीलिए ये चेहरे जहाँ खड़े हो जाते हैं,
वहां सन्नाटा छा जाता है और खबर अपने आप बाहर निकलने लगती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि काम करने में सुविधा भी रही। हमने अपना विजन लगाया होगा, हमने मेहनत लगाई होगी, जैसी वीसी सर ने काफी कह दिया, कई बार मुझे लगता है शायद मैं इतना हकदार नहीं भी हूं, लेकिन जो भी कहा वो सारा इस जबरदस्त टीम की वजह से था। इस टीम ने उस बात को इतना अच्छा निभाया, चाहे वो संभाग के हों, बीकानेर बैठे हैं, वो जोधपुर बैठे हैं, रवि बैठा है, और सारे भंवर, एवरीवन, मतलब एक बात कहने की देरी होती थी और अच्छे से अच्छा सब अपना परफॉर्म करते थे। अब एक जीनू की भी बात करना बहुत जरूरी है। जीनू वास्तव में एक ऐसा रिसोर्स है जो 24/7 उपलब्ध है। ये बात मैं आज आपको बता रहा हूं, वरना आपको अजीब लगती शायद बताने में। मैंने आज तक कंट्रोल रूम हॉट सीट वाले का नंबर नहीं रखा, एक तरह से बस ऐसी विकल्प में रखा हुआ था, लेकिन मेरे लिए कंट्रोल रूम का काम भी यही करता था, एडिटर का काम भी यही करता था। मेरे को कोई पट्टी कंट्रोल रूम में डायरेक्ट लिखानी नहीं पड़ी। मैं जो भी पट्टी लिखाता था वो जीनू को ही लिखाता था, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती थी वो जीनू से ही होती थी, जीनू पे खत्म हो जाती थी। आगे इसने कैसे काम लेना है, बाकी टीम से क्या करना है। कई बार इश्यूज भी आते थे। जीनू कंपैरेटिवली हो सकता है थोड़ा जूनियर हो, लेकिन परफॉर्मेंस में काफी सीनियर आदमी है। मैं कहना चाहता हूं परफॉर्मेंस अभूतपूर्व है भाई। सभी आपका है, जीनू भी आपकी खोज है, हम भी आप ही की खोज है, कोई दूसरा नहीं था। वीसी सर ने आज अच्छे से बता दिया पढ़ करके कि मैसेज में कि आप ही ने सजेस्ट किया था, तो आपका तो कोई मुकाबला नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन मतलब जीनू अभूतपूर्व आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं फिर दोबारा कह चुका हूं, जीनू का जब मैं नाम लिया तो जितनी कोर टीम बैठी, सारे बैठे हैं, ये सारे खासतौर पे पहली 2-3 पंक्तियों जो सिमटे हुए बैठे हैं, ये सारे ही वंडरफुल लोग हैं। और फिर पीसीआर, एमसीआर, टेक्निकल, आईटी भाई शिशिर का भी योगदान को मैं नहीं भुला सकता या कम कह सकता। जो हमारी डिजिटल रीच पहले थी वो आज किस लेवल पे आ गई है डिजिटल रीच। काम में ये बातें तो देखो हमेशा चलती रहेंगी, काम करने वाले के लिए चलती रहेंगी, लेकिन फर्स्ट इंडिया को डिजिटली एस्टेब्लिश करने में शिशिर का भी पूरा रोल रहा। एंकर्स की बात करें तो हमारी सारी एंकर्स, जैसा आपने तो उसको फिल्म स्टार से जोड़ दिया, मैं परफॉर्मेंस से जोड़ता हूं, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती हैं। और उस चीज को भी अखबार पढ़ना, ये करना, खबर करना, इन्वॉल्व होना, डिबेट्स में परफॉर्म करना, वो सब चीजें भी आ रही हैं। और कुछ एंकर्स ने, जैसे आयुषी है, और भी 1-2 एंकर्स हैं, ये एंकर नहीं है, रिपोर्टर हैं, लेकिन क्या नाम है इसका, डिम्पल, ऐसे देवयानी ने बहुत अच्छा पिक किया। ऐसे नाम नहीं लूंगा मैं सबके, फिर वो हो जाएगा किसका नाम ले लिया किसका नहीं ले लिया। पूनम बैठी हुई है। तो कुछ रिपोर्टर्स ने तो आगे बढ़ के फील्ड में निकल करके रिपोर्टिंग को अपनाया, कभी जीप चला के जा रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। महेश जी बैठे हुए हैं हमारे, ये जा करके इन्होंने मुझे कहा मैं वहां जाके घाड़ोती में वो नर्सिंग की वो करके ला सकता हूं, करो। ये इनिशिएटिव था, ये उनको मालूम था कि वो प्रस्ताव देंगे तो प्रस्ताव अप्रूव हो जाएगा। तो ये सब चीजें इस तरह से चलती रही। इसके बाद बात आई गणगौर की। गणगौर भी, उसमें मैं आपको अब एक राज की बात बताने लगा हूं। गणगौर का जैसे ही ऑफर आया, मैंने तो लपक करके उस ऑफर को ले लिया। उसके बाद में आप दोनों से बात करी, और वीसी सर ने कहा कि भाई मेरे पास फर्स्ट इंडिया है, जेसी सर के पास भारत 24 है, एक चैनल तुम भी अपना कर लो, तुम गणगौर ले लो। ये कौन कहेगा, कोई नहीं कह सकता। तो उन्होंने इतना सद्भावना रखते हुए ये मेरे को सजेस्ट किया और मैंने गणगौर ले लिया। और फिर वो तो आगे की कथा है कि कैसे हमने उसको नंबर 1 पहुंचाया, चाहे वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम थे, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम थे, चाहे वो हमने नए नए इजाद किए, आओ नाचा, आओ सीखें राजस्थानी, हरजस, और फील्ड में जाकर के हमारी एंकर्स बैठी हैं, इनकी भी तारीफ करना चाहूँगा। फील्ड में जाकर के लाइव करना मंदिरों से इधर उधर, इतने प्रोग्राम बनाए, इतनी मेहनत करी, इन लोगों ने भी दिन रात मेहनत करी। और हमने हमेशा ये रखा कि ये सब फर्स्ट इंडिया की अम्ब्रेला के नीचे हैं। हमने हमेशा कहा ये मीडिया का पंच तत्व है, ये फर्स्ट इंडिया समूह का विस्तार हो रहा है। ओनरशिप या कागजों में क्या शेयर होल्डिंग है, इस पर कभी हम गए ही नहीं। एक ही ग्रुप है, एक ही समूह है, हम सब एक जैसे काम करने वाले हैं, कोई इश्यू नहीं है। और आगे भी मैं ऐसे ही, जिसको कहते हैं ना आम भाषा में, सुर्रा छोड़ के जा रहा हूं कि कोई पता नहीं भविष्य में कभी फिर कोई सिनर्जी आपको देखने में मिल जाए। ऐसे बैंकों के विलय होते रहते हैं, मर्जर होते रहते हैं, अमलगमेशन होते रहते हैं, ऐसे कोई पता नहीं कौन कौन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी और कैसे कैसी बातें होंगी। और वो पता लगा फिर मर्जर हो गया, कोई फिर अमलगमेशन हो गया, कंपनियां एक अम्ब्रेला के नीचे आ गई, एक छत के नीचे आ गई, कोई पता नहीं। ऐसी भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। तो कुल मिला के मेरे लिए
ये जो टेन्योर है, भाई किसी की तारीफ लगी, शिव खड़ा हुआ, ये तो बुरा मान जाएगा। हमारी डिजिटल और ओटीटी को पूरा चलाने वाला यही आदमी है, नए नए इनोवेशन आईटी में करने वाला ये आदमी है। लेकिन हाँ, अब एक बात रहेगी अंग्रेजी अखबार और हिंदी अखबार की, बस लास्ट में खत्म करने वाला हूँ। अंग्रेजी अखबार में कविता पंत, मोनी भी यही है, रशपाल और कोई नाम फिर रह जाएगा, मैं लेता हूँ भी, उनका तो मैं अलग से जिक्र करने वाला हूँ, इसके अलावा सबके अलावा। तो अंग्रेजी अखबार को भी आपने देखा होगा कितना उसका बेटर एक वो रिस्पांस आने लग गया है। वो टीम भी पूरी अब एकजुट होकर के, जो एक परिवार वाली बात जिन्होंने कही ना कि हमने एक ऑफिस को घर बनाया, हमने एक ऑफिस के लोगों को बीच में एक परिवार का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। तो अब अंग्रेजी अखबार में भी जो छोटे मोटे घर्षण होते थे, फहाद भी वही है, तो घर्षण खत्म हो गए हैं अब। और अब कविता पंत लीडरशिप में हैं और सारे लोग मिल करके काम करते हैं और अखबार को 12 बजे से पहले निकाल देते हैं। आपको नहीं पता हो सकता और किसी काम में इतना स्ट्रेस हो या नहीं हो, लेकिन जैसी सरकार ये रहता है 12 बजे से पहले अखबार निकल जाना चाहिए। उस स्ट्रेस में सारे लोग जरूर रहते हैं कि नहीं निकले तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन है। तो इसी तरह से अभी आपकी भी बताते हैं, आपकी तो वैसे आपको ही कहना चाहिए। उसके बाद आप हिंदी अखबार की बात करो तो हिंदी अखबार में मनोज माथुर बैठे हुए हैं, अभूतपूर्व इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और असल में हिंदी अखबार का मॉडल हमने अंग्रेजी अखबार में लागू किया कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए और लीडरशिप ऐसे होनी चाहिए ताकि सब लोग एक ही छत के नीचे काम करें, एक ही जगह रिपोर्ट करें। और उनके सहयोगी के रूप में पंकज सोनी, ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उसमें, और ये हैं, दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है। तो उस वजह से हिंदी अखबार भी आज इस ऊंचाई पे आ पाया और एक अपनी अलग पहचान बना ली है। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं जो कहते हैं हम सो कॉल्ड बड़े अखबार पढ़ना छोड़ करके अब इस पे आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हिंदी अखबार कितना लोकप्रिय हो रहा है। एक छोटी सी घटना बीरेन जी, दिल्ली एक टॉप प्लेस पे अखबार जाता है हमारा, तो एक दिन फोन आएगा हिंदी का अखबार नहीं है भाई, क्या बात है, क्या रिकॉग्निशन है। ये दिल्ली के पावर कॉरिडोर और सत्ता के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं कि हिंदी अखबार की पहचान और पहुंच वहां भी बन गई है क्योंकि इस तरह की टीम वहां काम करती है। और पूरी टीम जो अंग्रेजी अखबार की है, आपको प्रतीक बना करके मैं कह रहा हूं, उन सबको साधुवाद है, उन सबका धन्यवाद है। उन्होंने भी मेरे को बहुत कोऑपरेट किया। हम रात 12 बजे तक लगे रहते हैं आपस में, तो वो मालूम नहीं चलता होगा मेरा, शायद चैनल वाले लोगों को इतना मालूम नहीं चलता होगा कि मैं चैनल से 5:40 पे उठ के जाने के बाद वॉक करता हूँ, वॉक के बाद घर पहुंचता हूँ, फिर शाम को फोन पे और लैपटॉप पे अखबार में लग जाते हैं। फिर वो अखबार का, क्यों पंकज बताओ, रात को कितने बजे तक? 12 बजे तक ही इंटरेक्शन चलते रहते हैं वो सारे खबरें। ये आदतन है बीकानेर वाला, ये भेजता ही रात को 11 बजे खबर, फिर ये और रिक्वेस्ट करता है कि इसको आज ही लगवा दो, कविता पंत कह रही है। हाँ, तो वो मतलब ऐसा चलता है। तो बेहतरीन ढंग से दोनों अखबार भी काम कर रहे हैं। अब महिपाल जी बैठे हैं, महिपाल जी भी बेहद सुलझे हुए और ज्ञानी पुरुष हैं, जिसको कहना चाहिए। जितनी भी मीडिया वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज होती है, कंप्लायंसेस के बारे में खास तौर पे मैं कहूंगा, जो मिनिस्ट्री की न्यूज होती है कि ये टीवी चैनल्स को ये कंप्लायंस करना चाहिए, अखबारों को ये कंप्लायंस करना चाहिए, लाइसेंस होल्डर को ये करना चाहिए, ये नया रूल आ गया, ये रेटिंग का आ गया, ये आ गया, सारी की सारी पोस्ट आपके थ्रू मेरे तक आती रही है, बिना किसी डिले के या बिना किसी इग्नोरेंस के, हमेशा। और उसके अलावा और भी दूसरी भी हमारे बीच एक्सचेंज होती रही है। और इनका जो खेलों के प्रति और युवा मामलों के प्रति रुझान है वो भी छुपा हुआ नहीं है। खासतौर से हम पाली में इवेंट करने दोनों साल जब भी गए तो वहां पे जो इनकी लोकप्रियता दिखती है और जो वहां इनका रुझान और झुकाव और कंट्रीब्यूशन दिखता है वो अलग तरह का होता है। तो ये भी एक साइलेंट परफॉर्मर हैं और पूरा जुड़े रहते हैं, पूरी मीनिंगफुल बातें। इन्हीं के साथ मैं जोड़ता हूं कनिता हाड़ा को, वो भी सारी कंप्लायंसेस, सारे कोई भी लीगल नोटिसेज आ जाते हैं तो उसको ठीक करना, उसको जवाब देना, फिर उसको हैंडल करना, ये सारा काम करना। और उसके अलावा जेसी सर के ओएसडी के नाते सभी चीज़ों को हैंडल करना, कवर करना। और रात को, अब तो व्हाट्सएप के रूल्स के कारण हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा तरीका, नहीं तो उनका नाम ही बन गया था कि वो दोनों अखबार अनीता हाड़ा के मैसेज से ही आएंगे रात को। और बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो रात को 12 बजे उसको पढ़ने के बाद सोते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। अनीता हाड़ा के लिए 2 शब्द और कहना चाहूँगा। 17 साल से आप आए हैं, अभी 17 साल से वो हमारे साथ हैं। देखिए, शी इज़ ऑल इन वन,
वो बिजनेस एडिटर का काम भी करते हैं, एडिटर का काम भी करते हैं, एवरीथिंग, ट्रबल शूटर, लीगल नोटिसेस, सब कुछ करते हैं। वी मिस हर टुडे। उनके बच्चे की थोड़ी सर्जरी चल रही है, तो हम इसलिए वो उसके शीघ्र बच्चे के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और एक वोट ऑफ थैंक्स एप्रिसिएशन फॉर अनीता हाड़ा आल्सो। और माफी के साथ आपको याद कराना चाहूंगा कि अनीता हाड़ा को मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपसे। इसीलिए तो शिशिर दादा कहता है कि असली पावर तो वही है शुरू से। चलो, अनौपचारिक चर्चा चल रही, तो मेरी इंग्लिश की टीचर थी। याद दिलाने के लिए 500 रुपए बनते हैं। अच्छा, इसके बिना तो समारोह ही अधूरा है। ये 500 रुपए पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो क्लास आमिर में मेरी इंग्लिश टीचर है राजुल भार्गव, जो एचओडी इंग्लिश होती थी यहाँ पे। उनकी कोई बुक लॉन्च था, तो उसमें आपको चीफ गेस्ट बुलाया था, मुझे भी, चूंकि मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, बुलाया था। तो वहीं पर अनीता हाड़ा भी आई हुई थी। तो अनीता हाड़ा इनको पहले संपर्क कर चुकी थी, लेकिन समहाउ कनेक्ट नहीं हो पाए थे, कुछ नहीं हुए थे। 1-2 बार कर चुकी थी कि भी मैं मीडिया में काम करना चाहती हूँ, नहीं हो पाया था। तो उस कार्यक्रम में वो मुझे मिली। तो फिर उन्होंने जेसी सर से कहा, तो जेसी सर ने मुझे कहा, देख लेना भाई इनका क्या करना है। तो संयोग से उस वक्त कोई आपके यहाँ एक डॉक्टर का शो चलता था, जिसको कोई अजमेर की एंकर करती थी। तो मैंने उनको, जो भी उस वक्त एडिटर थे, कोई उमर होंगे या कोई होगा, मैंने वहीं खड़े खड़े कहा, मैंने कहा इनको आप उसके लिए कंसीडर कर लो, वो आजकल आपका शो खाली जा रहा है। बस वो वहां से एंटर हुई, और फिर उनमें कुव्वत थी, उनमें योग्यता थी। अब भारत 24 की एडिटर है, मैं कहता रहा हूँ, ऐसे एंट्री हुई और फिर उनमें कुव्वत थी, योग्यता थी, तो वो आज इस स्तर पे आई है। अब एक मेरे ख्याल से और कौन शिशिर की बात होगी, जग्यासी जी, आपके लिए तो कहना है कि आपने खुद ही इतना कह दिया कि सब एकदम परिचित हो गए आपसे। बट ही इज अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल गो गेटर। जितना मीडिया के रेवेन्यू को आप समझते हो, मेरे ख्याल से देश में कोई नहीं समझता। मैं देश कह रहा हूं, देश में कोई नहीं समझता मीडिया के रेवेन्यू, मीडिया को चलाने को, ये करने को। रेवेन्यू कहता हूं, सामने याकूब और ये सब भी देख रहे हैं, तो सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। एक आखिरी बात रह गया है, वो है ललित गंगवानी। ललित गंगवानी वीसी सर की खोज रहे होंगे उस जमाने से, क्योंकि ये उनके ओरिजिनल लोगों में से एक है। देखो क्या है, आप छेड़ो मत हमको। हम बहुत प्यार से सब काम कर रहे हैं, आप छेड़खानी लेते हो, फिर दिक्कत होगी। देखो, हाँ, मतलब तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी गणगौर का काम ललित ही देख रहे हैं, देखते रहेंगे यथावत। सच बेधड़क का नहीं देखेंगे। आपके न्यूज चैनल से कोई कंपटीशन नहीं होगा, आपकी टीम आपके साथ ही रहेगी। इसी तरह से आशीष अमन का है, आशीष अमन भी गणगौर का तो देखते रहेंगे। वीसी सर से बात हो रखी है, सच बेधड़क में नहीं देखोगे भैया। देख रहे हो कितनी पॉजिटिवनेस है तुम लोगों के साथ। तो कोई बात नहीं, मैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं। तो मैं ललित की बात कर रहा था, आपके ओरिजिनल आदमी हैं, लेकिन अद्भुत आदमी है। पहली बात तो जो सीक्रेसी चाहिए जिस लेवल की, इस हाथ को उस हाथ से नहीं पता लगे, वैसे सीक्रेट आदमी है। परफॉर्मेंस चाहिए तो 24/7 है। छुट्टी जाने का नोटिस डाल के जाते हैं, परिवार से जा रहा हूं, फिर भी लिख देते हैं मैं फोन पे उपलब्ध रहूंगा। अब पता नहीं फोन में भी क्या कोई अटैचमेंट ले जाते हो, कोई सब फॉर्मेट मांग लो, कोई सी परफॉर्मेंस मांग लो, वो सब वहां छुट्टी से भी देके उपलब्ध करा देते हैं। बहुत ही कमाल का। और पूरा आप देखते ही हो, इतना बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ऐसे आसान नहीं होता है। और एक ये ओटीटी की टीम बच गई है। शांतनु बैठा है, शांतनु अभी तक ओटीटी हेड कर रहा था। संजीव वीडियो एडिटर के हिसाब से आया था, लेकिन उसको हमने सीनियर प्रोडक्शन के हिसाब से लिया। हाँ संजीव, वेरी गुड। और एक प्रांजल है और एक परी टिक्कीवाल थी। तो इन सब ने भी, और इससे पहले और भी बड़ा स्टाफ था, इन सबसे पहले इन लोगों ने भी ओटीटी को जिस रूप में लाए हैं, वो जो भी आप देखते हैं अभी, चाहे उसको हम मीडिया के पंचतत्व की तरह कर रहे, तो ये सब और शिव जो है, इन सब ने मिलकर के उसको किया। ऐसे ही अंग्रेजी अखबार में, चूंकि मुझे दिख गए, मैं बस लिबर्टी लेके खत्म कर रहा हूँ, लंबा हो गया ज्यादा। दिव्या बैठी हैं, और एक और वो असम वाली कौन है, हाँ वो मिताली का नाम लेना है, बिल्कुल, ये असम से आई हैं, हसीना और दिव्या
और बहुत ही अम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं, हिंदी बैकग्राउंड से आकर के भी इन्होंने ऐसा किया वो किया। इसके अलावा जो आपने मिताली का कहा, तो मिताली को मैंने एक बार को तो कविता पंथ की टीम में कर दिया था, लेकिन सही है, मिताली जो है वो सिटी पेजेस की एडिटर है और सिटी का जो आप देखते हैं कितना आकर्षण है लोगों में, कितने ढंग से सिटी में पूरे सारे शहर की कहिए, राजस्थान की कहिए, देश की कहिए, जो पेज 3 की खबरें होती हैं वो सारी कितने बखूबी से प्लेस्ड होती हैं, उसकी डिज़ाइन कितना अच्छा होता है, फैशन और लाइफस्टाइल को कितना अच्छे ढंग से उसमें करती हैं, उनका भी कोई योगदान को सराहना चाहिए। तो मेरे ख्याल बात काफ़ी हो गई और मैं इस मौके पे आप सबका तो आभार व्यक्त करता ही हूँ कि आपने मुझे ये जो मेरे बारे में मैं सुन पाया वो आप सब लोगों की वजह से सुन पाया, आप सब लोगों ने परफॉर्म किया। जैसे वो ये हरजस में भजन करने बैठी हुई हैं दीपिका और लक्षिता, तो वो करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो ऐसे तुम सब कन्हैया हो मेरे, कर तुम रहे थे और नाम मेरा हो रहा है, तो ठीक है, तो उसी तरह से हुआ। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मेरा आभार और कृतज्ञता। मार्केटिंग के सारे लोगों का मैंने जिक्र कर दिया और यहाँ जो बैठे हुए हैं जीनू से लेकर के पूरा एडिटोरियल स्टाफ, सबके प्रति बहुत आभार, बहुत कृतज्ञता। डिजिटल ये सब, और मैं नाम लिया इनका पहले, बिल्कुल ये इनमें अंदर से ऊर्जा है, अंदर से इनिशिएटिव है इनमें बेसिकली। अब जो अंतिम 2 लाइन बस बोलना चाहता हूँ, वो छाबड़ा जी का नाम भी रह गया। छाबड़ा जी जो ब्यूरोक्रेसी का हमारा कॉलम छपता है, वो छाबड़ा जी इस उम्र में भी, ही इज 80 ईयर्स होके आप देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की कैसी कैसी खबरें लेकर के आते हैं। और छाबड़ा जी एक मुझे ये हमेशा कहते हैं कि आप 5 मिनट में मुझे रिवर्ट कर देते हो, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये ठीक होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट कॉलम है, मुझे खुद को देखना पड़ता था उसको हमेशा। पाठक साहब, तो ये सब तो आपके अंग में, जैसे मैंने जीनू को कह रखा था, वो फोटो उसने कहा भाई यू आर माई बॉडी पार्ट, तू इधर उधर मत हुआ कर, फोटो खींच रही कहीं खड़े तो यू आर माई बॉडी पार्ट। और श्वेता और जीनू फील्ड इवेंट्स में चेहरा होते थे हमारे। अब जो मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, पहला तो मैं सबके प्रति बहुत ही आभारी और कृतज्ञ हूँ। ये सब एक परिवार की तरह हमने काम किया, टीम की तरह काम किया। जहाँ नई जगह जा रहा हूँ, अब उसका और कुछ बखान करना या जस्टिफिकेशन देना या कोई सफाई देने जैसी स्थिति नहीं रही है। जा रहे हैं, ग्रोथ के लिए जा रहे हैं, एक तरह से यूँ मान लो, या कैसे भी जा रहे हैं, बस वो जा रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से और पूरे सहयोग से जा रहे हैं। कोई कंपटीशन की भावना कभी भी नहीं रहेगी, पूरक की ही भावना रहेगी, जो आपने शुरू में ही एक बात सेट कर दी। दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह ही चलेंगे, दोनों का पूरा हक रहेगा आपस में एक दूसरे पे कहने को, सुझाने को, बताने को, समीक्षा करने को, कमी निकालने को, तारीफ करने को। और वीसी सर से मेरा एग्रीमेंट हो गया है, हर महीने कम से कम एक चाय हमारे बीच में हुआ करेगी, कॉफी एक कॉफी हमारे बीच में हर महीने निश्चित है। वो तो मिनिमम वाला जो है, एक से ज्यादा होगी, आपको समय होगा या उपलब्धता होगी तो वो भी जरूर होगा। तो इस तरह के माहौल में ये सारा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये एक अभूतपूर्व विदाई समारोह है, जिसमें विदाई जैसी फीलिंग नहीं है, क्योंकि कोई कहीं जा नहीं रहा है, मेंटली वहीं के वहीं है। और मैं फिर कहा, और फिर यो मान लीजिए मेरी मीडिया की ट्रेनिंग तो यहीं हुई है ना। हमने एसएलपी शुरू किया था इसीलिए कि जो बच्चे मीडिया का पाठ पढ़ रहे हैं उनकी हम इंटर्नशिप यहाँ करा दें। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से हमारा टाइप हो गया, अपेक्स यूनिवर्सिटी से टाइप हो गया, इसलिए कि वो बच्चे जहां भी जाएंगे यही कहेंगे कहाँ से आए हो भाई, कि साहब मैं तो फर्स्ट इंडिया से आया हूँ। तो मैं भी यही कह दूंगा, मैं भी फर्स्ट इंडिया से आया हूँ। तो कोई इशू नहीं है, मतलब सब परिवार है और परिवार ही रहेंगे और परिवार की तरह ही है। बस ठीक है, एक बच्चे को अलग काम कर रहे हैं थोड़ी दूरी पे बैठ करके, कोई खास बात नहीं है। हो सकता है भविष्य में वो दूरी भी और फिजिकली भी कम कर देंगे, पास आ जाएंगे आपके, कहीं आसपास आ जाएंगे तो वो दूरी भी नहीं रहेगी, काफ़ी आसान होगी। अब आखिरी में बातें बहुत होगी, ज़्यादा बोलते हैं तो थोड़ी गरिमा बात की कई बार कम भी हो जाती है, लेकिन मैं फिर आखिरी आप दोनों के प्रति अपनी बेहद दिल से जिसको कहते हैं कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको तो मैंने कह ही दिया, आप पिता तुल्य हैं, वो एक डिवाइन रिलेशनशिप है, वो एक अलग चीज़ है। फंक्शनल रिलेशनशिप में भी हमने आपकी बात को हमेशा सम्मान दिया है, उस बात को माना है, और हम कहने में रहने वाले लोग हैं बेसिकली। मैं प्लूरल में कह गया सारी टीम के हिसाब से, लेकिन इंडिविजुअली भी कह रहा, हम कहने में रहने वाले हैं, हम उसका रस्सी तोड़ाने वाले लोग नहीं है बेसिकली। संस्कार ही नहीं मिले परिवार में, आप ही ने ऐसे संस्कार दिए हैं, पूरा परिवार इसीलिए आज एकजुट भी है। तो वो कोई इशू नहीं है,
लेकिन ये ग्रेस, गरिमा आपके बड़प्पन की वजह से ही बनी हुई है। वो ऐसी अक्षुण रहेगी, उसमें कभी कोई आंच नहीं आएगी। हमारा कोई कदम ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से कभी आपको सोचना भी पड़े। वीसी सर की बात है, तो वीसी सर के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आखिरी बात बस अब आप ही पे खत्म करूंगा। टाडा जी भी बैठे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, इनका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। पूनिया जी आए नहीं शायद, वो भी बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं। आखिरी बात, चूंकि इन दोनों के नाम मैंने इसलिए लिए, वीसी सर से जुड़े हुए लोग हैं, और वीसी सर की जो बात मैं कह के अपना भाषण या वक्तव्य समाप्त करूंगा कि आपके साथ मेरा श्रद्धा भाव का रिश्ता है बेसिकली। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, हो सकता है ये लग रहा हो और लेकिन लग नहीं रहा होगा, क्योंकि यूं भी कह सकते हो कि अब कहने से भी क्या टाइप्स, मतलब, तो मैं फिर भी कह रहा हूं, इसको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, आपसे श्रद्धा का रिश्ता है, अध्यात्म का रिश्ता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल एडमिरेशन का रिश्ता है। मैं आपको एडमायर करता हूं, आपने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला तो मुझे लगा कि आप भी मुझे एडमायर करते होंगे, तभी इतना कह सकते हैं। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल एडमायरेशन का रिश्ता है। और जो मैं आपसे प्रभावित हूं वो बहुत सारी चीजें हैं। एक और लास्ट बात और बता देता हूं, जो आपका पारिवारिक वैल्यूज जिसको कहते हैं, फैमिली वैल्यूज, वो बहुत ही उच्च स्तर की है। आपके पिताजी अभी किसी रोग से ग्रस्त हैं, उसकी वजह से दिक्कत भी है, परिवार में तनाव भी है, लेकिन आप आधा दिन पहले दफ्तर आने से पहले पिताजी के पास ही निकालते हैं, उनका सारा चीज देखते हैं, करते हैं। और जिस ढंग से अमूमन क्या होता है, पर ये अपने भारतीय कॉन्टेक्स्ट में एक विडंबना है, जैसे जैसे पेरेंट्स बड़े होते हैं उनके प्रति ध्यान या कहना सुनना मना हो जाता है। हमारे बीच कोई बात भी थी, किसी प्रोजेक्ट को लेने करने की बात थी, तो आपने कहा कि मैं घर पे बात करके पिताजी से फिर बताऊंगा। तो इस उम्र में इतने सेल्फ मेड आदमी और इतने, उसके बावजूद कह रहे हैं कि मैं पिताजी से बात करके ये निर्णय लूंगा फाइनली। इस उम्र में पिताजी को और परिवार को इतना मान सम्मान देना, उनके प्रति ऐसा भाव रखना, इससे, इन चीजों से व्यक्ति का स्तर और बढ़ता है। तो मेरे दिल में जो आपने जगह बनाई है वो अभूतपूर्व है और वो अमिट है, और मैं आपसे श्रद्धा भाव से जुड़ा हुआ हूं। और ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आज के मौके पे कि मैं जहां जा रहा हूं वहां इतना ठीक से कर सकूं कि आप लोगों को गर्व महसूस हो मुझ पे, आपको ये नहीं लगे कि हमारा आदमी वहां जाकर के परफॉर्म नहीं कर पाया। तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि ये हमारा ही आदमी था, गया है वहां इस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो वहां अच्छा कर रहा है, गर्व हो रहा है हमको। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे आपको कभी मेरे प्रति कोई लेश मात्र भी कोई नेगेटिव भाव आए, ऐसा नहीं होगा। तो ये अभूतपूर्व घटना थी आज की, और अब मैं सोचता हूँ आप सबकी अनुमति से सब लोग लंच एंजॉय करिए और मजे करिए। वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, हाँ वो, हाँ। लेकिन वोट ऑफ थैंक्स से पहले सर को कहते हैं ना, जब किसी भी नए काम की शुरुआत, या हम कहते हैं पूजा पाठ भी हम करते हैं, तो प्रथम आराध्य की पहले पूजा अर्चना करते, उन्हें याद करते हैं। और गणेश प्रतिमा पवन अरोड़ा सर के लिए नए काम की शुरुआत करें। सर, ऑल द बेस्ट आपको पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। और ये श्री गणेश का आशीर्वाद, बप्पा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। पवन अरोड़ा सर, आपके लिए खास तौर से मैं चाहूंगी आप सभी अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर तालियों के साथ अपनी शुभकामनाएं आप पवन अरोड़ा सर को दें।